नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया हर्रावाला रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन, उत्तराखंड यात्रियों को मिलेगी राहत। युवा अग्निवीर संवाद में बोले सीएम धामी, बिना पर्ची खर्ची 34,000 युवाओं को मिली नौकरी, काम बोलता है। धामी सरकार की अग्निवीरों को बड़ी तोहफा देने की तैयारी, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। देहरादून पहुंचे राहुल गांधी, दिवंगत कार्यकर्ता अमर मेहता के परिजनों से की मुलाकात। बद्रीनाथ चंदा हेराफेरी मामले में मंदिर के पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, 30 जून को हुए थे सेवानिवृत्त। रोकी गई केदारनाथ यात्रा, पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरे, श्रद्धालुओं को आगे जाने से रोका। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की खबर देहरादून से, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तराखंड दौरे के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी को उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों की भी चर्चा करनी चाहिए। धामी ने आरोप लगाया है कि 2002 से 2007 और 2012 से 2017 तक कांग्रेस शासन में कई घोटाले हुए। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने 34,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं, पेपर लीक मामलों में आरोपियों को जेल भी भेजा और इस पर सख्त कानून भी बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी को अपने 20 साल का राजनीतिक अनुभव और इस दौरान कांग्रेस को लगातार कमजोर होने की वजह भी युवाओं को बतानी चाहिए। अब देखिए, मैं इस प्रकार का देख रहा था कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं युवाओं से वो संवाद करेंगे। 20 साल से अधिक सालों से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। हमारे राज्य में भी कई व्यवस्थाएं जो उनके शासनकाल में ठीक नहीं थी, चाहे वो भर्ती प्रक्रियाएं हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, उन सभी को हमने ठीक किया है। 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। उस दौरान चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ हो या दरोगा भर्ती घोटाला हुआ हो, अन्य घोटाले हुए हों। डोईवाला के कुआवाला में आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना, रोजगार, सेना में अवसर और युवा के सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर युवाओं के हवाले सवालों का जवाब दिया और अपने विचार साझा किए। यूथ फाउंडेशन संस्थापक कर्नल अजय कोटियार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और पूर्व सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। राज्य देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और बड़ी संख्या में, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हों, जितने ऑपरेशन हुए हों, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य, बलिदान, इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई है। अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं और सच में वो अग्निवीर जब लौटकर आएंगे तो उनको कहीं भटकना न पड़े, परेशान न होना पड़े। इसके लिए हमने पहले से ही जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है और हम प्रयास करेंगे कि अग्निवीर यहाँ सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार को भी अपनाएं। आने के बाद अपने स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो। जैसा अभी जनरल गुलाब सिंह रावत जी ने कहा कि वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। देहरादून में भारी बारिश के बावजूद राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र युवा पूरे उत्साह के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में पेपर लीक प्रकरण और लेकर छात्रों में खासा गुस्सा देखने को मिला। बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने राहुल गांधी का संवाद सुना और कहा कि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान की उनसे उम्मीद है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि युवाओं की यह भागीदारी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती देने का बड़ा संकेत है।
इस वक्त मौजूद हैं हम छात्रों की कुछ कार्यक्रम देहरादून के बल्लू ग्राउंड में, जहां पर एक कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से मौसम ने साथ नहीं दिया, और यहाँ पे जो बारिश है, तेज बारिश के बावजूद यहाँ जितना पानी भी भरा हो गया है, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है उसके बावजूद भी जो छात्र हैं उनका लगातार आना शुरू हो गया है। वो बीजेपी द्वारा बहुत बाधाएं डाली गई कि हमारे नेता के आने में, लेकिन जो बोलते हैं ना कि जिसके दृढ़ निश्चय होता है वो छात्रों के गुज कार्यक्रम में आ रहे हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं और छात्रों को संबोधित। तो आप देख रहे हैं किस तरह का हुजूम लग रहा है। हर युवा उत्साहित है अपने नेता राहुल गांधी जी को जाने के लिए, और इसीलिए वो अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग आए हैं। बरसात का उन पर कोई असर नहीं है, ताकि हमें कुछ नया देखने को मिले। हमें एक ही सरकार देखने को मिल रही है, जो कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। हमें कुछ नया चाहिए जिसमें पेपर लीक ना हो और हमारे भविष्य का सवाल हो, इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे। कुछ चीजें सीखने भी आए हैं यहाँ और देखने हैं मतलब कैसा मैनेजमेंट अच्छा है। क्या कर रहे हैं आप? मैं कॉलेज कर रहा हूँ, मेरा बीए। क्या चाहते हैं कि किस तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं? मैनेजमेंट तो अच्छा है, बस थोड़ा बारिश की दिक्कत होगी, बाकी सब अच्छा है। जिस तरीके से बताया सुबह से यहाँ पर आए हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्यक्रम के बाद कितना बदलाव होगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ के न्यूज इंडिया देहरादून। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले देहरादून के सीएमआई चौक में भारत भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भर की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। भाजपा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, जबकि कांग्रेस के भाजपा पर कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। देखिए, हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अपनी असंवेदना जाहिर करते हुए, जिस समय हम बहनों के जो सपना था 33% आरक्षण का, जो हम दशकों से इस सपने को देख रहे थे और बहनों को लग रहा था अब ये पूरा होने वाला है, उसके विरोध में उन्होंने बिल गिराया है। तो उत्तराखंड की महिलाओं ने इसके लिए माफी नहीं देगी, हम उनका साथ नहीं देंगे। कितने दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होता यही नहीं पता भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं से तो मैं बार बार अंकिता भंडारी के वीआईपी के बारे में पूछती हूँ, इसका जवाब इनके पास नहीं है। जो कार्यक्रम परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की पत्नी का हुआ था, उसके विरोध में क्या इन्होंने आवाज उठाई थी? लेकिन राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है और उनके कार्यक्रम को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश, उनके कार्यक्रम को असफल करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर क्यों रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मंगलौर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई। खेतों में पानी भरने से गन्ने की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जबकि धान की फसल भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। वही किसानों का कहना है कि पहले से ही उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, अब प्राकृतिक आपदा ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। उनका आरोप है कि पिछले वर्ष बारिश से हुए नुकसान का भी अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि प्रशासन ने सर्वे के बाद सहायता का आश्वासन दिया था। किसानों ने सरकार से जल्द नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। 60% तो नुकसान है ही है, ज़्यादा भी नहीं तो 50% तो नुकसान है ही है। और जो लागत लगाई थी किसान का, वो मेहनत सब बेकार गई। अगर और बारिश ऐसी होगी तो फिर बिल्कुल ही फसल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है इसमें पानी बढ़ता, ठीक है जी। और देखो, खाद महंगा, मजदूरी महंगी, हर चीज़ महंगाई। अब खाद के रेट काफ़ी बढ़ा दिए इन्होंने। तो शुरुआत में बहुत तगड़ी आई, जिसकी वजह से जो 75 ईख थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो चेरी थी वो गल गई हैं। आप ये देखो, बारिश हुए भी 8-10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी खेतों में घुटने तक पानी है। फिर जब तेज धूप लगी तो फसल बर्बाद हो गई है किसान की। एक तो किसान को पहले ही मार पड़ी हुई थी क्योंकि इनके दाम, जो हमारे फसलों के दाम थे वो ठीक नहीं मिल रहे थे, दूसरे मौसम की मार मिली हुई है। लेकिन कोई किसान की, सरकार की ओर से या किसी प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी जवाबदेही या किसान के लिए कोई भी शब्द नहीं कहा गया है। भरने का तो एक भगवान के ऊपर है। किसान को इतनी बड़ी मार दे रखी है कि पिछले साल भी, उससे पहले साल भी और अब भी
कि अभी आप चलकर देखो हमारे खेतों में पानी बहुत ज्यादा है, 2-2 फीट पानी खड़ा है और ऊपर से गर्मी की इतनी मार है कि वो पानी गर्म हो गए, फसल गल गई और उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, किसान डूबता जा रहा और सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही, किसान के बारे में बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नैनीताल में बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता के साथ स्थायी छूट देने की मांग की। उनका कहना है कि उनकी नियुक्ति उस समय लागू नियमों के अनुसार हुई थी, इसलिए सेवा और पदोन्नति के लिए अब टीईटी अनिवार्य करना न्याय संगत नहीं है। इसके साथ ही शिक्षकों ने सभी राजकीय शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाते हुए कहा है कि नई पेंशन व्यवस्था भविष्य की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। मीटर को लेकर जो भी यहाँ पर पहले भी प्रकरण आए हैं और जो भी हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त हैं, ज्ञापन प्राप्त हैं, उसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं। इसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई थी। उनका कहना है कि अगर इसमें किसी उपभोक्ता को किसी प्रकार की शिकायत है तो वो अपने यहाँ संतुष्टि के लिए उसमें चेक मीटर लगवा सकता है। साथ ही कुछ चूँकि जो पुराने मीटर्स हैं उसमें ब्लॉक रीडिंग्स थी, अब जब वहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो वो रीडिंग के साथ इंक्लूड होकर आ रहा है। हमारा ये कहना है कि इसको जनरलाइज न करें, केस टू केस बेसिस पे यदि किसी को लगता है कि उनका बिल अत्यधिक आया है तो उसका परीक्षण विद्युत विभाग, यूपीसीएल कॉर्पोरेशन के माध्यम से कराया जा सकता है। ये जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से इसमें बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक महीने में 2 बार बिल आ रहे हैं। एक बिल जमा करने के बाद दूसरा बिल भी उसी महीने में आ जा रहा है। ये देखिए आप, ये है बिल। कितना है बिल? 6800 रुपये, 6800 रुपये। ये जो मामला है ये बहुत चर्चित मामला है। इससे खाली हल्द्वानी पूरा प्रदेश परेशान है। गरीब जनता के ऊपर जिस तरह से इन्होंने डंडे की नोक पर, बंदूक की नोक पर इन्होंने बिजली के मीटर लगाए थे, आज उसके रुझान देखने को मिल रहे हैं। गरीब जनता इतनी परेशान है, क्या तो वो बिल देगी, क्या वो बच्चों की पढ़ाई करवाएगी, क्या वो अपने बच्चों का इलाज करवाएगी। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो राज्य सरकार है जिस तरह से इसने पुलिस के बल पे जबरदस्ती मीटर लगाए थे उसी तरह से सीधे तौर पर ये स्मार्ट मीटर वापस ले ले। मेरा पास था इनका पुराना बिल 22,000 का, 10,000 रुपये बेटा मैं जमा करिए, 12,000 रह गए। मैंने पहले महीने में 6,500 का इन्होंने नए मीटर से बिल भेजा, उसके बाद 2,500 का भेजा, 500 का 400 का ऐसा आता था, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में। अब कितना रहा? अब तो हद नहीं है। 6,000 का बकाया था हमारा, 69,500 रुपये का भेजा पहले बिल उन्होंने। उसके बाद अब दूसरा जो आया है 70,500 कुछ रुपए का। उसमें से 3 महीने तो 3,500 का बिल और हमारा 3 महीने में 8,500 का बिल है। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने रैली निकालकर अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि पुराने शिक्षकों पर टीईटी लागू करना उचित नहीं है, जबकि नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित नहीं करती। पर प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर दोनों मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। इस दौरान शिक्षक संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक वहाँ मौजूद रहे। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा है, कलेक्ट्रेट के बाहर हमारे उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी एसोसिएशन के जुलूस के रूप में एक आए थे और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को संबोधित है और हमको ये ज्ञापन दिया गया है। उनकी जो इसमें मुख्य रूप से मांगे हैं वो हम शासन के माध्यम से संबंधित महानुभावों को प्रेषित करने जा रहे हैं। पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद। और आज जिला मुख्यालय मंडल मुख्यालय पौड़ी में जिला पौड़ी गढ़वाल के समस्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक संगठन के समस्त पदाधिकारी, समस्त शिक्षक, शिक्षिका बहनें और जितने भी फ्रंट कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी थे वो ओपीएस और ओपीएस के अलावा जो शिक्षकों की अब प्रत्येक राज्य कर्मचारी की जो 2005 के बाद नियुक्त हैं उनकी एक मांग है ओपीएस। जैसे कि इस समय जुलाई माह चल रहा है और निश्चित रूप से मेरा भी मानना है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और इस समय शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार की
और प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण जो एक काला कानून एक टीईटी की बाध्यता के रूप में और हमारा ओपीएस की जो योजना थी उसको समाप्त करते हुए और एनपीएस और यूपीएस की जो योजना लाई गई है उसके विरोध में हमें विवश होकर के आज आंदोलन के लिए अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमें आज पौड़ी की सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। किसानी शिक्षक है, एक तो आज इतनी दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक है और विषम परिस्थितियों में यहाँ आया है। वैसी बरसात का मौसम है लेकिन फिर भी वो अपनी मांगों के लिए पौड़ी मुख्यालय पहुंचा है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी न हो। आज का कार्यक्रम हमारा जिला अध्यक्ष जी के सौजन्य से और उनके सहयोग से और जितने ब्लॉक के हमारे टीचर से उनके से बहुत ही बढ़िया रहा और सफल आयोजन रहा। आज हमारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन था और हमारा 2 सूत्रीय एक तो हमारा टीईटी 1 सितंबर 2025 के बाद जो सरकार ने लागू किया है कि 1 अप्रैल 2010 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को भी टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, जो कि हमें कतई स्वीकार नहीं है। और नंबर 2 जो हमारे 80 लाख कर्मचारी पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी एनपीएस से आच्छादित हैं उनको ओपीएस में लाया जाए। एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो एक नेशन एक पेंशन की बात भी कर्मचारी और शिक्षक आज कर रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गदरपुर में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने 2 दिवसीय प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र का निर्माण की सबसे मजबूत नींव बताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा नीति की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है और ऐसे अधिवेशनों से मिलने वाले सुझाव शिक्षा और व्यवस्था को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायक होते हैं। उन्होंने शिक्षकों की जायज़ समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अधिवेशन में मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्रा सहित अन्य वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। की गई है कि जितने भी हमारे राजकीय शिक्षक संघ के हमारे अध्यापक साथी हैं सभी वोटर होंगे। तो हमारे 13 जनपदों में ही ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 13 जनपद में हमारे सारे अध्यापक वोटिंग करेंगे और इसमें जो 5 पद हैं उस पर मतलब चुनाव होगा। तो ये एक नए राजकीय शिक्षक संघ के लिए एक नई दिशा के रूप में है कि पहले डेलीगेट्स की तरफ से चुनाव होता था तो लगता था कि भाई हम सभी लोग अपने पसंद का कैंडिडेट चुनने में कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती थी, लेकिन इस बार हर अध्यापक अपनी पसंद का कैंडिडेट अपना पदाधिकारी चुनेगा। तो निश्चित तौर से इसमें एक नई दिशा मिलेगी। प्रांतीय अधिवेशन है और इसमें शिक्षकों का अपने एक संगठन होते हैं। मैं इस अधिवेशन की इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और शिक्षक हमारे समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। इनके द्वारा शिक्षित किए हुए बच्चे ही देश के निर्माता बनते हैं, देश के भाग्य विधाता बनते हैं। तो ऐसे आज अधिवेशन में मैं आया हूँ, मेरा सौभाग्य है। मैं क्रांति जो हमारे पदाधिकारी हैं शिक्षक संघ के, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और जो उनका उद्देश्य है वो उद्देश्य उनका पूर्ण होगा। शुभकामनाएं। कल चुनाव गदरपुर क्षेत्र के दिनेशपुर स्थित सुंदर गांव में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा श्रद्धा उल्लास और भक्तिभाव के साथ निकाली गई। पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बंगाली संस्कृति की झलक के बीच भजन कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन और ढोल नगाड़ों की गूंज से क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। रथ यात्रा गाँव और मुख्य बाजार से होती हुई हरि मंदिर पहुंची, जहाँ श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और जय जगन्नाथ के जय घोष से वातावरण गुंजायमान हो चुका। ये भव्य रथ यात्रा क्षेत्र में आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश देती नजर आई।
अब आपको सीधे ले सकते हैं उत्तराखंड में, जहां राहुल गांधी छात्रों से संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सिंहासन वो हिल जाएंगे, युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन तैयार हो मेरा दूत, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, सिस्टम बदलने के लिए छात्रों की गूंज, शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रों की गूंज, देश के कल के लिए छात्रों की गूंज, तेरे और मेरे लिए छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। Everyone, please welcome Shri Rahul Gandhi. Everybody. सबसे पहले हमारे वो दोस्त जिनके वजह से आज हम सब यहाँ श्रद्धांजलि करेंगे, और उनके लिए एक बार जोरदार आवाज हो जाए। श्री मेहता जी, एंड सर आ गए हैं, तो सर को एक बार आवाज सुनाए। ये है छात्रों की और आखिरी बार छात्रों की। Good evening. How is everyone? Good evening. How's everybody? Is it working? Is it working? Okay. I want to welcome all of you here this evening. Thank you for coming. And thank you for coming specially because it's been a very rainy day here. Lot of slush, lot of difficulty for you to come here. So I really appreciate all of you coming here this evening. What I want to discuss with you is a central issue in India now. It's about the future of our children, the future of our youth. It's about our education system. And in particular, it's about our examination system, a system that all of you, every single one of you, has to go through. This is not a political meeting. This is a meeting that is about the youth of India, their future, their struggle, and the difficulty. आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का